आप सभी को मेरी तरफ से जय माता दी। हिंदू धर्म में भगवान की पूजा में फूल का विशेष महत्व है। भगवान को प्रसन्न करने के लिए लोग अलग अलग देवताओं पर अलग अलग फूल चढ़ाते हैं। प्रत्येक हिंदू घरों में फूल के पेड़ अवश्य लगाए जाते हैं। ज़्यादातर लोग सदाबहार और अड़हुल का फूल अपने घरों के आसपास गमले में अवश्य लगाते हैं। पूजा करते वक्त भगवान पर फूल चढ़ाकर भक्त अपनी ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। कभी कभी गमले के फूल किसी कारणवश पेड़ में ही गंदे हो जाते हैं। ऐसे में लोग सोचते हैं कि फूल धोकर चढ़ाना चाहिए या नहीं। तो इसी के बारे में मैं आप सभी को पूरी बात बताने वाला हूं कि फूल धोकर आप चढ़ा सकते हैं कि नहीं। तो ध्यानपूर्वक सुनिएगा। शास्त्रों के अनुसार पूजा के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी मन में श्रद्धा भाव का होना है। अगर कोई व्यक्ति गंदे प्रवृत्ति या सोच का है, यानी जिसकी सोच ही गंदी है, तो वह सिर्फ फूलों से ईश्वर को कभी प्रसन्न नहीं कर सकता, यानी भगवान को कभी भी वो खुश नहीं कर सकता। ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए मन का शुद्ध होना बेहद जरूरी होता है। पूजा के लिए मन का शुद्धिकरण आवश्यक है। शास्त्रों में बताया गया है कि पूजा के लिए उपयोग की जाने वाली फूलों को एक निश्चित समय पर ही तोड़ना चाहिए। कुछ लोग फूल धोकर भगवान पर चढ़ाते हैं। ऐसे में आपके लिए जानना जरूरी है कि फूल धोकर चढ़ाना चाहिए या नहीं। अक्सर भक्तजन फूल चढ़ाने के नियमों को लेकर कंफ्यूज में रहते हैं। फूल चढ़ाने से लेकर उतारने तक के नियम शास्त्र में बताए गए हैं। फूल को चढ़ाने के बाद तुरंत कभी नहीं हटाना चाहिए। शाम होने के बाद ही आप भगवान पर अर्पित किए गए फूल को हटा सकते हैं। शास्त्र कहते हैं कि फूलों को स्नान से पहले तोड़ा जा सकता है। वायु पुराण में इसका वर्णन है। हालांकि फूलों को स्नान के पश्चात भी तोड़ सकते हैं। फूलों को तोड़ने के बाद उसे धोना वर्जित है, यानी मना किया गया है। कुछ लोग फूल तोड़ने के बाद उस पर जमी धूल को हटाने के लिए फूल को धो देते हैं। ऐसा करना उचित नहीं है। दरअसल माना जाता है कि फूल को किसी भी प्रकार से जल से धोने से वरुण देवता यानी जल के देवता वो अर्पित हो जाता है। वरुण देवता यानी जल के देवता उसे स्वीकार कर लेते हैं। शास्त्रों के अनुसार चढ़ाए गए फूलों को दोबारा चढ़ाना अशुभ होता है। इसीलिए फूल धोकर कभी नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि आप जब फूल को धोएंगे तो जल का उपयोग करेंगे, तो जल में आप जब डुबोएंगे तो वो वरुण देवता यानी जल के देवता को स्वीकार हो जाएगा। इसीलिए फूल को धोकर नहीं चढ़ाना चाहिए। इस बात का आपको विशेष ध्यान देना चाहिए। सनातन धर्म में बताया गया है कि पूजा के हर एक कार्य को करने के लिए निश्चित समय होता है। अगर आप शास्त्र द्वारा बताए गए अनुसार पूजा करेंगे तो वो भगवान अवश्य ही प्रसन्न होंगे। पूजा के लिए उपयोग में आने वाली फूलों को शाम के वक्त तोड़ने से बचना चाहिए। किसी भी पेड़ पौधे के फल एवं फूल को रात्रि में बिना कारणवश तोड़ना अशुभ माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार पूजा के फूल को सिर्फ और सिर्फ दिन के उजाले में ही तोड़ा जाना चाहिए। अतः आप सुबह उठने के बाद सूरज ढलने से पहले फूलों को पूजा के लिए कभी भी तोड़ सकते हैं। फूल को तोड़ने से पहले हाथों को गंगा जल से धोकर सूती कपड़े से पोंछ लेना चाहिए। गंदे हाथों या जूठे हाथों से भी कभी फूल नहीं तोड़ना चाहिए। फूल को तोड़ते वक्त चप्पल निकाल के ही फूल तोड़ें, इस बात का आपको विशेष ध्यान देना है। अब सवाल ये उठता है कि भगवान को फूल कैसे चढ़ाया जाता है। भगवान को प्रसन्न करने के लिए फूल से ज़्यादा श्रद्धा का महत्व है। अगर आपके कर्म शुद्ध है और पवित्र हैं तो भगवान एक फूल से भी प्रसन्न हो सकते हैं। वहीं एक गंदे विचारों वाला इंसान कितना भी फूल चढ़ा ले, भगवान उससे कभी प्रसन्न नहीं हो सकते। इसीलिए सबसे पहले अपने मन को नियंत्रित करें। क्रोध, ईर्ष्या, जलन जैसी भावना का त्याग कर एक पुत्र की भांति ईश्वर की भक्ति करें। शास्त्रों के अनुसार भगवान पर फूल धोकर नहीं चढ़ाना चाहिए। अगर फूलों पर कीड़े आदि हैं तो उसे कुछ देर छोड़ दें। जब कीड़े भाग जाएं तभी फूल को चढ़ाना चाहिए। फूल को चढ़ाते वक्त तर्जनी और कनिष्ठ उंगलियों का उपयोग नहीं करना चाहिए। आप चाहें तो फूलों को गूंथकर एक हार यानी माला बना सकते हैं। जिस तरह गले में माला को डाला जा सकता है, ठीक उसी तरह भगवान पर भी माला को अर्पित करें। फूलों को भगवान के पैर के पास या सर पर रख सकते हैं। माना जाता है कि फूलों की माला चढ़ाने से व्यक्ति की आर्थिक स्थिति में सुधार होता है। साथ ही यह भी ध्यान रखें कि फूल चढ़ाते वक्त उल्टा नहीं रखना चाहिए। जिस तरह पेड़ पर फूल ऊपर की ओर खिलते हैं, ठीक उसी प्रकार भगवान पर पुष्प अर्पित करनी चाहिए।
अब सवाल ये उठता है कि कितने दिनों तक फूल बासी नहीं होते हैं। पूजा पाठ में कई तरह के फूलों का उपयोग किया जाता है। हर फूल का एक विशेष महत्व होता है। कुछ विशेष फूल और पत्तियों को छोड़कर हर फूल रात्रि के पश्चात बासी हो जाते हैं, इसलिए बासी फूलों को भगवान पर नहीं चढ़ाया जाना चाहिए। ताजे फूल की सुगंध सकारात्मकता और आकर्षित करती है। हालांकि कुछ ऐसे फूल पत्तियां हैं जो कभी बासी नहीं होती, परंतु सूख जाने के पश्चात किसी भी फूल को भगवान पर चढ़ाना अशुभ है। मान्यता के अनुसार बेलपत्र, कमल के फूल और तुलसी कभी बासी नहीं होते हैं, अतः इसका उपयोग तोड़े जाने के बाद कई दिनों तक आप कर सकते हैं। इसके बासी होने की कोई खास दिन निर्धारित नहीं किए गए हैं। जब तक सूख नहीं जाते तब तक आप इसका उपयोग करके पूजा कार्यों में ले सकते हैं। साथ ही मैं आप सभी को ये बताना चाहता हूँ, पूजा से संबंधित फूल का विशेष महत्व बताया गया है हमारे हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में। इसी के लिए पूजा पाठ में सबसे जरूरी होती है श्रद्धा, भावना, विश्वास, तभी आपकी पूजा स्वीकार होगी। ना केवल फूल चढ़ाने से भगवान प्रसन्न नहीं होते हैं, आपकी भक्ति, आपकी इच्छा, आपके विश्वास, आपकी श्रद्धा से भगवान प्रसन्न होते हैं। फूल से जुड़ी जानकारी आप सभी को पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद। जय माता दी।